हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो आप इसके हेडिंग्स जो लिखे हुए हैं उसे देख के समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। वो है कि हम कौन सी कार लें। यानी कि एक कार आती है 3-4 लाख तक की और एक आती है 6 एंड अबव। तो हमें कौन सी कार चूज करनी है, कौन सी कार लें, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बनिए रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके रेड बटन के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हमें हमारी कार को चूज करने में आता है वो आता है हमारी सेल्फ रिक्वायरमेंट। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वो रिक्वायरमेंट आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको चाहिए कि भाई, इफ अगर आप एक सैलरी पर्सन है, आपकी हर महीने एक तनख्वाह आती है, आपका फिक्स ऑफिस है, यानी कि एक जगह पे ये नहीं है कि आज ऑफिस उधर जाना है आज उधर जाना है, ऐसा कुछ तो आपके साथ होगा नहीं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन, आपकी एक फिक्स इनकम होती है, फिक्स ऑफिस होता है, आपको फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम पे पहुंचना है, इतने टाइम पे वापस आना है। तो आपके लिए द बेस्ट जो चीजें होती हैं वो होती है आपको 3-4-5 लाख तक की कार, जो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। उसके में फायदे, कुछ एक फायदे हैं जो मैं आपको गिना देता हूं। नंबर 1, आपको बजट में आ जाएगी। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि बजट के अंदर काम करना। तो ये एक छोटी कार आपको आपके बजट के अंदर मिल जाएगी। नंबर 2 जो होती है इसकी माइलेज। छोटी कार होगी, सिंपल सी बात है, उसका वेट कम होगा, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, लेकिन औरों के मुकाबले कम होती है। तो सिंपल सी बात है, फ्यूल कंजप्शन बहुत ही लो होगा। तो आपको एक बहुत ही अच्छी माइलेज छोटी कार के अंदर मिलेगी, जो आपके डेली रूटीन के खर्चों को बहुत ज्यादा अवॉइड कर देगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। हम कार लेने से पहले इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है एक कार की माइलेज। अगर आपकी कार आप अच्छा माइलेज देती है तो आप कि कहीं भी जगह पर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। आप अपनी छोटी सी कार को निकालोगे और मार्केट में जाना है, कहीं भी XYZ वीकेंड पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप बेझिझक होके जा सकते हैं। नंबर 3 आता है दोस्तों इसका एनुअल मेंटेनेंस। एनुअल मेंटेनेंस में जो भी चीजें आती हैं वो क्या क्या आती हैं बता देते हैं आपको बीच में। इसका जो इंश्योरेंस होता है, अगर आप एक छोटी कार लेते हो तो उसका इंश्योरेंस पे खर्चा, यानी कि बड़ी कार के मुकाबले बिल्कुल ही कम होगा। आप ये चीज महसूस करोगे जब आप एक छोटी कार ले लोगे। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट कि एक छोटी कार लेने का आपका इंश्योरेंस के जो अमाउंट होता है उसके अंदर बहुत ही लो अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। नंबर 4 आता है दोस्तों पार्किंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बेसिकली आती है कहाँ पर, जो जो भी हमारे भाई मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं, तो वहां पर वो महसूस करते हैं कि अगर एक छोटी सी कार होती है तो वो आराम से कहीं भी इस कोने में पार्क हो जाती है, लेकिन बड़ी कार के साथ ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको पार्क करने के लिए भी उसको स्पेस चाहिए। और नंबर 5वें पे आती है, अगर खुदा ना खास्ते कुछ ऐसी चीजें हैपन हो जाती हैं, कई कई बार गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग गया, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, तो हमें हमारे दिल को इतनी ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमने इसके ऊपर हमने पूंजी इन्वेस्ट की हुई होती है, लेकिन हम इतना नहीं हो सोचते कि अरे यार पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि आदमी को पता होता है कि भाई हाँ, इतना तो मैं झेल सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही पॉइंट आपका कार चूज करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों बड़ी कारों की। तो बड़ी कार आपको क्यों लेनी चाहिए।
दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपका बिजनेस यानी कि घूमने का है कि आज यहाँ पर मीटिंग, आज वहां पर मीटिंग, आज इस क्लाइंट ने बुलाया, आज उस क्लाइंट ने बुलाया है, कंपनी के साथ आपको चार चार पांच पांच बंदों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, और यानी कि एक टीम के रूप में आप काम करते हैं, तो आप हमेशा एक बड़ी कार को ही चूज कीजिए। होता क्या है दोस्तों कि जब हम छोटी कार बिजनेस पर्पज के लिए ले लेते हैं तो वो एक लेवल, यानी कि अगर आप एक छोटी कार लेते हो तो उसके अंदर मान के चलो एक कंफर्ट लेवल उतना नहीं मिलेगा जितना आपको बड़ी कार के अंदर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप एक बड़ी कार को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। नंबर दूसरा आता है दोस्तों, आपको बड़ी कार चूज करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप एक बिजनेसमैन है, आपका डेली रूटीन का रिक्वायरमेंट है ये चीज का। नंबर दूसरा आता है दोस्तों, एक स्टेटस मेंटेन करना। अगर आप बिजनेसमैन है एक, यानी कि स्टेटस सैलरी पर्सन का भी होता है, लेकिन सैलरी पर्सन का स्टेटस उसकी कार से नहीं होता, उसकी जो पोस्ट डेजिग्नेट वो करता है उससे उसका स्टेटस बनता है। लेकिन बिजनेसमैन का स्टेटस जो आज की डेट में आंका जाता है आपके, यानी कि जो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है, आपका जो व्यवहार है, आपका एटीट्यूड है, आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उससे उस आपका अट्रैक्शन पड़ता है। तो सब आपके जो बड़ी कार होगी वो आपके जो बिजनेस को और इम्प्रूव करेगी, ताकि किसी दूसरे को ये ना लगे कि यार ये तो ऐसे ही है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपके लिए स्टेटस का, क्योंकि ये बड़ी कार जो भी आप लोगे वो आपको स्टेटस को इंक्रीज करेगी। नंबर तीसरी बात आती है दोस्तों इसके अंदर कि आप बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपकी फ्यूल कंजप्शन जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। तो इसके लिए आपको माइलेज चाहिए होगी। तो इसके लिए आप, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं दूसरे एरिया के अंदर रहते हो तो आप डीजल व्हीकल को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर क्या है, व्हीकल की जो डीजल व्हीकल हम लेते हैं उनकी लाइफ 10 साल होती है, जो पेट्रोल व्हीकल से 5 साल की डिक्रीज है, यानी कि कम है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप दिल्ली एनसीआर के अंदर भी आप डीजल व्हीकल को चूज करें, क्योंकि 5 साल की लाइफ बहुत मायने रखती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप लेकिन बाहर रहते हैं, आप कहीं दिल्ली एनसीआर से अलग कहीं भी हैं, आपकी यानी कि आरटीओ आपकी गाड़ी को 15 साल के लिए पासिंग करता है, तो आप एक डीजल व्हीकल लीजिएगा, क्योंकि इसकी माइलेज, एक कार बहुत अच्छा माइलेज देती है डीजल के साथ। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए आ गया कि भाई आप एक डीजल व्हीकल को ही चूज कीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों जो हमें कार को चूज करते टाइम देखने चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा बजट कितना है, हम कितनी माइलेज लेना चाहते हैं, हम हमारा यानी कि सराउंडिंग क्या चीज है, हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना, उस चीज को देखते हुए ये 4-5 पॉइंट जो हैं, इन चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी कार को चूज कीजिएगा कि आपको कौन सी कार की रिक्वायरमेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करेगी अपनी कार को चूज करने के लिए कि आप कौन सी कार लें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई चीज के साथ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।